ओके ओके। तो दोस्तों एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और जैसा कि सज्जन जी सर ने बताया, आज प्रेजेंटेशन का मौका है, तो आज का मैं टॉपिक आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं। आज का हमारा टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से पहले बता दूं आपको कि जब हम कोई काम कर ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हूं, सज्जन जी सर भी अपना कुछ काम करते थे, श्याम जी सर भी अपना कुछ काम करते हैं, अमित जी भी अपना कुछ काम करते हैं। जब हम सब लोग अपना कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, नीरज जी का खुद का बिजनेस है, बंटी जी सर का बिजनेस है, हम सब लोग जब कुछ कर ही कर रहे हैं, तो फिर बीच में नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई, हम क्यों इस बिंदु पे बात करें। तो मैं यहाँ आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ पॉइंट्स के थ्रू, कुछ स्लाइड्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा कि करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हमें नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों है। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ सर, प्रेजेंटेशंस दिखाता हूँ। नरेंद्र जी सर। हाँ सर जी। एक मिनट हाँ रोकना सर। चाहूँगा। ओके ओके। हमारे ये जितने भी लीडर्स हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि जो फेसबुक लाइव जो आ रहा है उसको शेयर कर दें अपने, जो है ना, अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या जिन ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनमें। यस सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर, ओके। तो दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, स्क्रीन शेयर करके, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। जब हम अपना कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई नौकरी, जॉब, धंधा, बिजनेस, व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता बीच में कहाँ से आन पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। स्क्रीन सर आ रहा है? स्क्रीन यस सर। हेलो? आ ओके रहा है सर, सर, आ रहा ओके है। ओके। ओके ओके। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। सर उसको चलिए वैसे, हाँ दोस्तों, बात हाँ करते हैं। हाँ, हाँ जी सर, हाँ हाँ, आ सही गई है ना? सर। हाँ यस सर। ओके चलिए। हाँ सर, चलिए लीडर्स, बात करते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे आने वाले टाइम में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो भी आप काम करने वाले हैं, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूँ, उस काम को आप अकेले नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर, आप जैसे ग्रेट ग्रेट लीडर हजारों की, लाखों की संख्या में होंगे, और वो आपके साथ मिलकर आपके लिए भी काम करेंगे और खुद के लिए भी काम करेंगे। तो आप ये मान के चलें कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जैसे काम करने वाले हजारों लाखों लोगों की संख्या आपके साथ मिलकर काम करती है। इससे आपको बेनिफिट ये हुआ कि आप जो काम करेंगे, जिस भी नेचर का काम आपका होगा, वो काम आप सिर्फ अकेले नहीं करेंगे, बल्कि हजारों लाखों लोग मिलकर करेंगे। तो आपके काम के घंटे बढ़ेंगे, आपके काम करने के हाथ बढ़ेंगे, आपके काम करने की ड्यूरेशंस बढ़ेगी, और इस वजह से जो इनकम आप अकेले कर रहे हैं, वो इनकम आपकी उतने ही लोगों के गुणांक में, उतनी ही मल्टीपल होकर के आपकी इनकम जनरेट होगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आने वाले टाइम में ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बड़े बूम के साथ निकल के आने वाला है। इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त ग्रोथ करने वाली है कि हम लोग बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल राइट टाइम पे हम इस बिजनेस में हैं। चलिए कुछ रीजंस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ स्लाइड्स के माध्यम से। देखिए, फर्स्ट रीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्रिएट ए पेसिव सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, पेसिव सोर्स का जो मतलब पेसिव इनकम का सोर्स हमें नेटवर्क मार्केटिंग देती है। मैं आपको पेसिव इनकम थोड़ी सी डिस्क्राइब करूं। दो प्रकार की इनकम हम लोग करते हैं पूरी दुनिया में, जितने भी लोग हैं वो दो प्रकार की इनकम करते हैं। लगभग 95% लोग जो हैं वो करते हैं एक्टिव इनकम। व्हाट इज एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप काम करते हैं, उसके बदले आपको पैसा मिलता है। लाइक एक डॉक्टर, लाइक मी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लाइक एक छोटा मोटा जो दुकानदार होता है वो है, मजदूर है, या जितने भी हम छोटे मोटे बिजनेसमैन सारे लोग होते हैं, ये सब लोग, हम लोग काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं। काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा। तो ये तब तक रहता है जब तक आप काम करते हैं। जिस दिन आपका काम बंद, उस दिन आपका पैसा बंद। मान लीजिए डॉक्टर की क्लिनिक 4 दिन के लिए, डॉक्टर साहब कहीं शादी में गए, किसी प्रोग्राम में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी ट्रेनिंग में गए, कहीं भी, तो उनका क्लिनिक बंद, उनकी इनकम बंद। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए किसी की दुकान है, बहुत अच्छी चलती है, सारी बात है, लेकिन जिस दिन दुकान बंद, उस दिन इनकम बंद। तो ये पैसा तब तक आपके पास आता है जब तक आप एक्टिव हैं। खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी दिन आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, मेरे साथ कोई बात हो जाए, मेरा हाथ काम करना बंद कर दे, मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जिस दिन मेरी एक्टिविटी बंद, उस दिन मेरी इनकम बंद। मान लीजिए मेरा प्रोफेशन इसी तरह का हो कि मुझे हाथ पैरों से काम करना पड़े, और भगवान ना करे मेरी साथ कोई बात हो गई, तो मेरी एक्टिविटी बंद, मेरी इनकम बंद। तो ये बहुत ही अनसर्टेन इनकम होती है।
और ये सिर्फ और सिर्फ आपके काम के घंटों पे डिपेंड होती है, इसलिए ये बहुत छोटी होती है, ठीक है? ये बहुत छोटी इनकम होती है और इसमें आपको जीवन भर खपना ही पड़ता है, इसमें आपको लगे ही रहना पड़ता है। अब हम बात करें दूसरी तरह की इनकम जो लगभग 5% वर्ल्ड के लोग करते हैं, दुनिया के 5% लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ये क्या होती है? पैसिव इनकम में आप काम तो करते हैं और पैसा ही कमाते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक बार काम और पैसा पूरी लाइफ, काम फिर पैसा, 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 पैसा। तो ये है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है, मैं थोड़ा-सा और इसको डिस्क्राइब करूँ खोल के। देखिए जैसे सिंगर होते हैं या राइटर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, इस तरह के लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। एक बार ये काम किया, किसी ने सिंगर ने कोई अच्छा सा गाना गाया, राइटर ने कोई अच्छी सी चीज लिखी, किताब लिखी, या साइंटिस्ट ने कोई नई चीज इन्वेंट की, इन्वेंटर ने कोई नई चीज इन्वेंट की, उसका पेटेंट ले लिया, या इन्वेस्टर्स लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके बाद उनके रिटर्न्स उनको मिलते रहते हैं, तो वो पैसिव इनकम होती है। लेकिन हम लोग जो इस मीटिंग में हैं और हमारे जितने भी बिलव्ड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इस तरह की इनकम जनरेट कर पाता होगा। और मुझे ये भी नहीं लगता कि हम में से जो है ना कोई इतना बड़ा सिंगर या कोई इतना बड़ा राइटर बन सकता है, क्योंकि वो दूसरी ही प्रतिभा होती है ना? वैसे तो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पर उसके लिए देखिए आप कितना संघर्ष या जो कुछ भी है। लेकिन एक दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है जो हम लोग बहुत नेचुरल तरीके से काम करते हुए, बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से काम करते हुए पैसिव इनकम के अंदर हम हमारी इनकम को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तरीका दोस्तों होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देता है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। दूसरी स्लाइड आप देखें। बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। दोस्तों हम दो शब्द बोल रहे हैं यहाँ पर, एक तो बिजनेस और दूसरा रिस्क। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है पूरी दुनिया में जिसमें रिस्क ना हो, एकमात्र यही बिजनेस ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें आपका रिस्क है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, मात्र 10, 20, 50 हजार रुपए का, 10, 15 हजार रुपए का, जो न के बराबर है। तो एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे आप इस बिजनेस को करते हैं, इसलिए किसी तरह का कोई रिस्क यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो रिस्क फ्री बिजनेस है, इसलिए हम इसको बहुत ही खुले मन से कर सकते हैं, बहुत ओपन माइंड से कर सकते हैं और बहुत ताकत लगा के कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क नहीं है। बिजनेस में पैसा नहीं लगा, ज्यादा थोड़ा सा पैसा लगता है, इसलिए बहुत प्रफुल्लित मन के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक रिस्क फ्री बिजनेस का मौका देता है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग चूज करनी चाहिए। मैं और कुछ कारण बताता हूँ आपको। यू कैन स्टार्ट नाउ। दोस्तों यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको पहाड़ पे कर सकते हैं, आप इसको समुद्र में कर सकते हैं, आप इसको खाई में कर सकते हैं, आप इसको खेत में कर सकते हैं, आप इसको खलिहान में कर सकते हैं, आप इसको अपने प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं, अपनी दुकान में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। इस बिजनेस को कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त किया जा सकता है। ना कोई टाइम शेड्यूल है, ना कोई वो है जो है मतलब बाउंडेशन है। तो दोस्तों आप इसको अभी और इसी वक्त स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अदरवाइज आप छोटे से छोटे बिजनेस के लिए बात करके देखिए, आप प्लान करके देखिए, आपको लंबी चौड़ी योजना बनानी पड़ेगी, ब्लूप्रिंट बन। मैं कहता हूँ पान की थड़ी छोटी सी होती है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है। उसके लिए भी हमें बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जगह देखनी पड़ेगी, खोखा बनाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। बट ये बिजनेस ऐसा है जिसको आप यू कैन स्टार्ट नाउ, आप अभी और राइट नाउ शुरू कर सकते हैं। तो हमें इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और कुछ रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बहुत ही गजब का कारण है पार्ट टाइम बिजनेस। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, बात को बहुत गंभीरता से समझना। आप जो काम करते हैं उस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ना छोड़ना है ना छेड़ना है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि वो आपका मूल प्रोफेशन है, मूल धंधा है, मूल बिजनेस है। बस आप उस समय के बाद जो समय बचता है, उस काम को करने के बाद जो आपका पार्ट टाइम बचता है, जो आप पेपर पढ़ने में वेस्ट करते हैं, जो आप टेलीविजन देखने में वेस्ट करते हैं, जो आप व्हाट्सएप और फेसबुक देखने में वेस्ट करते हैं, जो आप गॉसिप्स में वेस्ट करते हैं, बस उस थोड़े से समय को यूटिलाइज करिए। दोस्तों पार्ट टाइम बिजनेस करके लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स इसके देख चुके हैं, वीरू भैया का, विजय जी सर का, निशा जी मैडम का, और बहुत बहुत ग्रेट लीडर्स हैं जिन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हुए करोड़ों की इनकम जनरेट करी है, और अपने मूल प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम करते हुए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है हमारा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। तो और मैं सर कुछ रीजन बताऊं आपको। सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ ओके ओके, वो क्या बीच में कोई फोन आ गया था।
चलिए दोस्तों, अगला कारण है, बहुत ही सॉलिड कारण है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। देखिए, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करें, मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़े, मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग्स करनी पड़ी और अभी भी करनी। मेरी डेली ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चलती हैं, इसके अलावा वो जो है फिजिकली ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी। अभी जनवरी में मैं 10 दिन की ट्रेनिंग करके आया हूँ, आवासीय ट्रेनिंग वहीं रह के। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। बाकी आप किसी भी प्रोफेशन का आप नेचर देख लें, उसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप बिना एक्सपीरियंस किसी मार्केट में कूद पड़े तो आप बहुत बुरी डिफीट खा के वापस आ जाते हैं घर। तो हर बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नो एक्सपीरियंस नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है अनुभव की। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अनुभव का कोई काम ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ शॉप बदलने का काम है, सिर्फ लोगों को लोगों को जो है स्पॉन्सर करने का काम है, लोगों को मोटिवेट करने का काम है, लोगों को समझाने का काम है। तो बहुत सरल सा काम है और उसके लिए आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम रहती है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपकी हेल्प करती है। ग्रेट ग्रेट अपलाइन हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस की भी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए भी हमें इस बिजनेस को चूज करना चाहिए। और मैं कुछ रीजन बताता हूँ आपको। यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न। दोस्तों, ये बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत बड़ा रीजन है। इस बिजनेस के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम सोशल सर्विस कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोशल सर्विस नहीं करना चाहता। हम सब चाहते हैं कि सोसाइटी को कुछ दें, समाज को कुछ दें, लेकिन क्योंकि हमारी खुद की इनकम ही नहीं होती, इसलिए हम लोग बहुत कम लोगों को डोनेट कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपने अगर डोनेट करना शुरू कर दिया ना, तो लोग आपके गुण गाएंगे। आप डोनेट क्या करेंगे? आप लोगों को हेल्प डोनेट करेंगे, आप लोगों को पैसा कमाने में हेल्प करेंगे, आप लोगों को ग्रूम करेंगे, आप लोगों को इतना सिखा देंगे कि लोग खुद से खुद बहुत सारी इनकम जनरेट करने लग जाएंगे। तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। सज्जन जी सर जो ट्यूशन पढ़ाते थे, आज वो 1,60,000 का चेक लेते हैं। आप मानिए उस बंदे का धन्यवाद जिसने इनको बिजनेस में ज्वाइन करवाया। तो उसने इनकी हेल्प की या इनका नुकसान करवाया? सज्जन जी सर ने जितने लोगों को इस बिजनेस में शामिल किया, जितने लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, वो लोग भी इनकम कर रहे हैं। मैं भी थोड़ी बहुत करने लग गया हूँ। तो सज्जन जी ने मेरा नुकसान करवाया कि मेरी हेल्प की? तो आप खुद सोचें, विजय जी अग्रवाल को जिसने बिजनेस ज्वाइन करवाया, उसने विजय जी की हेल्प की या विजय जी को नुकसान में पहुंचाया? तो दोस्तों, आप लोगों को इनकम से जनरेट करने में बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल नेचर का बिजनेस है। इस रीजन से भी हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। और मैं कुछ रीजन बताता हूँ आपको। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा कारण है। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मान सम्मान की भूख ना हो। अगर किसी को नहीं है तो फिर वो इंसान है ही नहीं, वो तो फिर कोई दानव टाइप का आदमी हो गया। तो दोस्तों, हमें इस बिजनेस में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। अभी कोरोना की वजह से फिजिकली मीटिंग्स नहीं हो रही, अदरवाइज मैं इस बात का साक्षी हूँ। श्याम जी सर, बंटी जी सर, बंटी जी सर, हम सब लोग इस बात के गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं कि इतनी जबरदस्त हम लोगों को मान सम्मान मिली है इस बिजनेस में। हम लोग जब फिजिकली मीटिंग्स करते थे तो सज्जन जी सर के गाइड में, सज्जन जी सर के निर्देशन में इतना शानदार मान सम्मान होता था। ये तालियों की गड़गड़ाहट, मालाएं और ट्रॉफीज, अभी भी मैंने कल आपको मेरे मैजिक कॉर्नर में ट्रॉफी दिखाई थी। तो ये सारी चीजें जो है ना बिजनेस में। और दोस्तों, ये तो मैं तो मेरी एक्सपीरियंस तो शुरुआती दौर के हैं। आप सोचिए कि जब हाई लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे इस बिजनेस में, तब कितना मान सम्मान, 100-100 किलो की गुलाब के फूलों की मालाओं से जब हमारे गले भरेंगे, तब आप सोचो कि आंखों में किस किस खुशी के आंसू होंगे। तो बहुत मान सम्मान मिलता है। हजारों हजार लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। और सर, वो दोस्तों, जो वो मान सम्मान है ना, वो बस देखते ही बनता है। तो उसको आप फील करिए। ये सारी चीजें आपको इसी बिजनेस में मिलती हैं। आप अपने सेठ की नौकरी करते हैं, कंपनी एमएनसी में नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट में करते हैं, वहां आपको ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली है। कितना ही काम कर लो चाहे से, कभी नहीं मिलने वाली है। तो हमें इस कारण से भी इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। एक और मैं बहुत सॉलिड रीजन बताता हूँ आपको, पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, मैं तो बाई प्रोफेशन टीचर हूँ और मेरा बोलने का काम है। लेकिन बहुत सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे भी हैं जिनका बोलने का काम नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं उनकी इतनी शानदार शानदार प्रेजेंटेशंस आ रही हैं। वो प्रेजेंटेशन कहाँ से आई? वो प्रेजेंटेशन इस बिजनेस की वजह से आई, इस सिस्टम की वजह से आई, अपलाइन के गाइडेंस की वजह से आई। तो दोस्तों, ये बिजनेस हमें पर्सनल ग्रोथ के बहुत बड़े चांस देता है। हम लोगों को जो सिस्टम ये सिखाता है ना, उस सिस्टम से आने वाले समय में लोग, आप ये देखें यूट्यूब पे, वो आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस कई बार देखते होंगे। उन वीडियोस में देखें कि जो बंदा इतने 1000, 5, 7, 10,000 लोगों को लेके बैठा है और वो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उस बंदे को बोलने का भी नहीं मौका दे रहे, तो वो बंदा
बताता है अपनी हिस्ट्री, किसी दिन समय में मैं पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, और आज उसको 5,000 आदमी सुन रहे हैं। ये सारा उसमें ये एटीट्यूड आया कहाँ से? ये आता है नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम की वजह से। तो दोस्तों ये पर्सनल ग्रोथ का बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए भी हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। दोस्तों सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि आपकी लाइफ का कोई मतलब होना चाहिए, आपकी लाइफ का कोई मायना होना चाहिए। आप इस जीवन में आए और निकल लिए, फिर किस लिए आए भाई? इसलिए लाइफ का जो है ना सिग्निफिकेंस जरूर होना चाहिए। अब मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, एक बंदा अखबार बेचते बेचते देश का राष्ट्रपति बन गया, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। एक बंदा चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। मेरी लाइफ और एक दिन निकल लिया, लाइफ को कौन याद करेगा? मेरी लाइफ का क्या मायना है? मेरी लाइफ से कौन एग्जाम्पल लेगा? कल सज्जन जी सर ने फोटोज का उदाहरण दिया था, 15 फोटो में से मेरा बच्चा अगर मेरी फोटो की तरफ अंगुली नहीं करता है तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माई लाइफ? तो दोस्तों मेरे पास अगर मौका मिले, मुझे अगर चांस मिले कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे समझें, मुझे जाने, मेरे नाम को याद करें मेरे बाद भी या मेरे होते हुए भी, तो वो है सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। तो दोस्तों यहाँ हमें में अभी हमने बात की थी, आप लोगों की हेल्प करते हैं अर्न करने में। तो जब आप हजारों लोगों को कमाना सिखा देंगे, लाखों लोग आपके साथ मिलकर कमाएंगे लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए, तो वो आपको याद करेंगे नहीं क्या? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जो है ना लाइफ का हमें मिल सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी शुड ज्वाइन द नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं कुछ रीजन बताता हूँ आपको। लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशंस। अभी दोस्तों ये बहुत सॉलिड सा रीजन है, मैं आपको मेरे ऊपर लेके इस बात को बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और गवर्नमेंट जॉब को वर्तमान टाइम में बहुत सिक्योर जॉब माना जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है और है भी। मैं खुद भी फक्र करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। लेकिन मैं मेरे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशंस। तो मैं अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों 2004 के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंडिया में लगे हैं उनकी किसी की भी पेंशन नहीं बनेगी। मैंने पहले भी ये बात कही थी। आप याद करें, आप सोचें, आज के 20-21 साल बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ और उसके बाद मेरी लाइफ वापस जीरो पे आ जाएगी। उस वक्त तक तो मुझे तनख्वाह मिलेगी और तनख्वाह इतनी ही मिलती है जिससे मैं मेरा काम सा चला लेता हूँ, गुजारा भत्ता सा चला लेता हूँ, बाकी सपनों वाली तनख्वाह नहीं मिलती है। अब आप सोचें कि 60 साल की एज में जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं वापस जीरो पे हो जाऊंगा, शून्य पे। और 2004 के बाद लगा हुआ हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीरो। आप सोचें, मुझे 40 से 50 लाख रुपए उस वक्त मिलेंगे। 20 साल की कैलकुलेशन हम लोग महंगाई को 10 गुना करके हम लोग देखते हैं, हमने कई स्लाइड्स में देखा है। आज 4 लाख की जो कीमत है वो आज के 20 साल बाद 40 लाख की होगी। तो आप 4 लाख में आप देख लें जयपुर जैसे शहर में क्या खरीद सकते हैं आप। तो आज के 20 साल बाद मैं 40 लाख से उतना ही खरीद पाऊंगा, 40-50 लाख से ज्यादा मिलेंगे नहीं। पेंशन प्लान इस तरह का इस टाइम, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ बैठ के कभी डिस्कस करना, तो उसको 40-50 लाख भी मिल जाए तो गनीमत समझे। 40 लाख भी मान लें तो आज के 4 लाख की कीमत होगी और उसके बाद पेंशन बंद। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मुझे किसी न किसी दुकान पे, धंधे पे, काम पे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं खाऊंगा क्या, क्योंकि पेंशन तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैं अपनी, जब मेरी खुद की रोजी रोटी का ही सवाल खड़ा हो गया तो दोस्तों मैं अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा, मैं अपनी जनरेशन के लिए क्या लिगेसी छोड़ के जाऊंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जब मैं हजारों लाखों लोगों को बिजनेस में, मैं इस बिजनेस में लाऊंगा, जब मैं टीम बनाऊंगा, जब मेरे साथ हजारों लाखों लोग मेरे काम करेंगे, तब दोस्तों ये आप सोचें कि मैं अपनी पीढ़ियों के लिए ये बिजनेस छोड़ के जाऊंगा। सज्जन जी सर खुद इस चीज का उदाहरण है, उनकी मदर के नाम जो बिजनेस था आज वो उनके बेटे के नाम है, नॉमिनी के नाम है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको ये मौका मिलता है यहाँ पर कि आप अपनी पीढ़ियों के लिए भी बहुत सारी एसेट्स छोड़ के जाएं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको ये बड़े बड़े 10 कारण बताए, मोटे मोटे 10 कारण बताए, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। पर ये 10 रीजन भी बहुत सॉलिड रीजन है और ये 10 रीजन करने के लिए पर्याप्त है, जो है सफिशियंट है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अब हो सकता है आज आप मेरी इस प्रेजेंटेशन से कन्विंस हो गए हों कि हाँ सब नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड रीजन है, बहुत जबरदस्त जो है वैल्यूएबल रीजन है और हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक प्रश्न फिर पैदा होता है कि अगर करनी चाहिए तो किसके साथ मिलकर करनी चाहिए, किस प्रोफाइल के साथ करना चाहिए, किस कंपनी के साथ करना चाहिए। मैं यहाँ आपको प्रोफाइल बताऊं, कंपनी बताऊं, उससे पहले एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मेरी स्कूल का एक बंदा, मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया था,
आज से करीब 1.5 साल पहले मेरी स्कूल में एक बंदा आता है और मुझे कहता है कि सर मैं इस तरह से किसी एमएलएम कंपनी में काम करता हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। मैंने कहा भाई मेरे से ये काम नहीं होगा, मैंने उनको मना कर दिया। महीने 2 महीने तक वो आदमी मेरे आगे पीछे डोलता रहा, फिर वो एक गाड़ी भी ले आया, ब्रेजा गाड़ी, और फिर मुझे कहा सर देखो मैं गाड़ी ले आया हूँ इस बिजनेस के थ्रू, ये है वो है। इतने में कोरोना सिस्टम आ गया, हम लोग घर आ गए। अभी कोरोना के बाद मैं वापस गया जुलाई में मेरी स्कूल में, तो वो बंदा मेरे पास फिर उसी कार में बैठ के आता है, मुझे बोलता है कि सर अब अपन ने खुद ने ही नई कंपनी शुरू कर ली है और अब अपन जो है मिलके धूम मचा देंगे, बिल्कुल आकाश तोड़ देंगे, तारे तोड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने मेरे मन में एक प्रश्न सोचा, एक बात सोची। मैंने कहा यार ये बंदा 1 साल पहले किसी दूसरी कंपनी के साथ था, आज ही किसी दूसरी कंपनी के साथ बैठा है, तो ये तो अगले 6 महीने बाद फिर किसी तीसरी कंपनी के साथ बैठ जाएगा। तो ये कुकुरमुत्ता जो कंपनियां आती है ना, ये आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। आप और मेरे जैसे भोले डाले लोगों को फांस फूंस के वो तो ब्रेजा कार ले आया, लेकिन सारे लोगों को थोड़ी दिला देगा। तो दोस्तों हम जिस कंपनी के साथ काम करें उसकी प्रोफाइल बहुत साउंड होनी चाहिए, उसका एम्पायर बहुत बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तैयार हो गए, तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि हमें किस प्रोफाइल के साथ काम करना चाहिए। तो मैं आपको अगली स्लाइड्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर इफ यू आर रेडी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको किसके साथ काम करना है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। स्लाइड आ रही है सर? यस सर, हेलो। आ रही है सर, आ ओके रही सर, है। ओके। चलिए दोस्तों, जो अब पहली स्लाइड्स मैंने 10 कारण आपको बताए नेटवर्क मार्केटिंग के, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमें किस कंपनी के साथ करना चाहिए। तो मैं आपको कंपनी सजेस्ट करूंगा मोदी केयर। हमें से करीब करीब लोग मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ नए लीडर्स आज होंगे, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि कम विथ मोदी केयर, ज्वाइन द मोदी केयर एंड एंजॉय द मोदी केयर। वाई मोदी केयर, बात करते हैं। दोस्तों इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। मैं आपको बता दूं, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस लेकर आई एक विदेशी कंपनी, बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है। लेकिन अगर बात करें किसी स्वदेशी कंपनी की, तो मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है कि मैं मोदी केयर की बात कर रहा हूँ। इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1996 में कंपनी के ओनर श्री समीर मोदी और उनके पूजनीय पिताजी माननीय के मोदी साहब ने इस कंपनी की फाउंडेशन की। समीर मोदी और उनके पूजनीय पिताजी के मोदी जी ने 1996 में इस कंपनी की फाउंडेशन की। आप देखें 24 से 25 साल पुरानी कंपनी है। अभी मैंने आपको 1 साल पुरानी कंपनी का और 3 महीने पुरानी कंपनी का उदाहरण बताया, अब मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पुरानी कंपनी की। तो दोस्तों फैसला आपका है, आप समझ सकते हैं कि हमें किस प्रोफाइल के साथ काम करना चाहिए। इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है, इसलिए हमें मोदी केयर ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा मैं रीजन बताता हूँ आपको। रिच हेरिटेज पार्ट ऑफ 63,000 प्लस करोड़ के मोदी ग्रुप। दोस्तों यहाँ सिर्फ मोदी केयर की बात नहीं हो रही है। मोदी केयर, मोदी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो लगभग 63 से 66 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस ग्रुप है। 28,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड करीब 90 देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। आप सोचें, मेरे गांव में मुझे एक बंदा जो है अपने खुद की कंपनी बताता है, और एक मैं बात कर रहा हूँ 90 देशों में जो फैला हुआ बिजनेस है उस कंपनी के साथ जुड़ने का, उस बिजनेस ग्रुप के साथ जुड़ने का। तो बहुत बड़ा हेरिटेज ग्रुप इनका है, जिसमें मैं कुछ एक नाम बता दूं आपको। मोदी कॉन्टिनेंटल टायर है, मोदी थ्रेड्स है, मोदी धागे जो है, इंडोफिल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा कुछ सिगरेट प्रोडक्ट्स हैं, पान मिलास पान मसाला है, मोदी जो है ग्लासेस हैं, मोदी एयरवेज हैं, मोदी यूनिवर्सिटीज हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उन सारे सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट है मोदी केयर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रीजन बनता है, बहुत वैल्यूएबल रीजन है कि हमें इतने बड़े ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलता है, इसलिए भी हमें मोदी केयर ज्वाइन करना चाहिए। और मैं कुछ रीजन बताता हूँ आपको। ये है दोस्तों समीर मोदी आजादी प्लान, जो इस प्रोडक्ट की जान है, इस कंपनी की जान है, इस बिजनेस की जान है। दोस्तों जिस तरह से तोते में पुराने जमाने में जान हुआ करती थी ना, वैसे ये 8 स्टेप्स जो आपको सर्कल में दिख रहे हैं, ये इस बिजनेस की जान है। पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, समीर मोदी आजादी प्लान इसका नाम है। आप अपनी अपलाइन के साथ थोड़ा डिस्कस करना डिटेल में, फिलहाल मैं थोड़ा संक्षिप्त में समझा दूं। पहला प्लान है, आप जो भी सामान खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो निश्चित रूप से सामान की बात करेंगे। अपन जो सामान खरीदेंगे उस पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, अप टू 20%, 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। उसी 20% डिस्काउंट को आप रिटेल करके 20% मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरा प्रॉफिट, आप दूसरा स्टेप मैंने बताया, तीसरा आप देखें कि 7 से 22% रिटर्न आपको वापस आएगा आपके अकाउंट में, मनी बैक के रूप में, सब्सिडी के रूप में, कमीशन के रूप में। तो दोस्तों ये सिर्फ 7 से 22% दिखता है, बाकी जब अकाउंट्स में आता है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। तो आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिएगा।
चौथा आप देखें डायरेक्टर बोनस मिलता है। जब आप 22% होते हैं तो आप डायरेक्टर होते हैं, और डायरेक्टर बनने के बाद जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी के पूरे बिजनेस का, पूल बिजनेस का 14% अमाउंट दिया जाता है जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। और जब आपके नीचे 22% आने लगते हैं, डायरेक्टर्स आने लगते हैं, तो आप लीडर प्रोडक्ट करने लग जाते हैं, आप लीडर निर्माता हो जाते हैं, तो आपको लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है। पांचवी इनकम आपको मिलती है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, 15% ऑफ पूल बिजनेस द कंपनी। इसके अलावा आपको मिलता है ट्रेवल फंड 3%, इसके अलावा आपको मिलता है व्हीकल फंड 5%, इसके अलावा आपको मिलता है होम फंड 3%। ये सारे मिलते हैं कंपनी के पूल बिजनेस के। इनके कुछ स्टेप्स हैं, 3 डायरेक्टर 6 डायरेक्टर, आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिएगा। तो ये दोस्तों बहुत जबरदस्त प्लान है। इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में काम कर रही है, इसके सामने कहीं कोई प्लान नहीं टिकता है। तो ये बहुत सॉलिड रीजन है हमें कंपनी के साथ ज्वाइन करने का। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी शुड ज्वाइन मोदी केयर। मैं और कुछ रीजन बताता हूँ आपको। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो सामान की बात भी होगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है प्रोडक्ट्स की। लगभग 500 से ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट इस वक्त केयर करते हैं। 500 प्लस अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और सबसे खूबसूरत बात दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय की क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इट मीन्स बहुत ही गजब की क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और 100%, 100%, 100% संतुष्टि की गारंटी के साथ प्रोडक्ट है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे अगले स्लाइड में। प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा था, 500 प्लस प्रोडक्ट हैं जो 10 से ज्यादा कैटेगरीज में डिवाइड हैं, जिसमें हेल्थ रेंज है, किचन रेंज है, आपका बाथरूम से रिलेटेड हैं, आपके ऑटो वॉश से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और हेल्थ से रिलेटेड मैंने बताया आपको। तो इस तरह से फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत सारे 10 सेगमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी हम लोग आगे दोबारा उनकी बात करेंगे गारंटी की। तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, इसलिए भी हमें इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और इनकी रेंज की वजह से भी हमें इस कंपनी के साथ काम करना चाहिए। ये भी एक बहुत सॉलिड रीजन हमारे पास है। और मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, प्राइस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि टोटल प्रोडक्ट्स जितने भी ऑल ऑफ अवर प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्राइस में है, रेंज में है, अफोर्डेबल हैं, रीजनेबल रेट में है। फिर भी एक और बहुत खूबसूरत प्लान यहाँ है हमारे पास, लॉयल्टी प्लान। अगर उस लॉयल्टी प्लान से हम लोग इस बिजनेस के साथ ज्वाइन करेंगे, इस बिजनेस को करेंगे, तो दोस्तों हमें सारे प्रोडक्ट मिलेंगे 50 से 60% डिस्काउंट पे। और पूरे मार्केट में कहीं भी इतनी जबरदस्त छूट के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं है, अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के प्रोडक्ट। तो प्राइस में भी हम लोग मार्केट को डिफीट करेंगे। इस वजह से भी हमें इस बिजनेस के साथ आना चाहिए। और मैं बात करूं आपको प्रोडक्ट्स की, अभी मैं ऊपर बात कर रहा था चौथे नंबर की स्लाइड में क्वालिटी की मैं बात कर रहा था। दोस्तों 100% सेटिस्फेक्शन की बात मैंने की। मैंने आपसे कहा कि कंपनी के ओनर समीर मोदी जो हैं वो हैं, के मोदी उनके फादर थे। समीर मोदी जी, यहाँ आप देखिए हैंड रिटन उनका एक लिखा हुआ है कंपनी पे, साइन किया हुआ एक स्टेटमेंट उनका है जिसमें वो लिखते हैं, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से 100% संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको आपके पूरे पैसे वापस दूंगा। दोस्तों ये गारंटी हर प्रोडक्ट पर रिटर्न में आपको मिलती है। इतनी बड़ी गारंटी अगर कोई बंदा आपको दे रहा है तो फिर बंदे की जान थोड़ी लेनी है अपने को। इतनी गारंटी, आप पीढ़ियों से सामान खरीद रहे हैं, आपके बाप दादा ने, मेरे बाप दादा ने खरीदा है, हमारे पीढ़ियां सामान खरीदते खरीदते खप गई, अभी भी हम लोग ले रहे हैं। मुझे बता दीजिए आप मार्केट में एक प्रोडक्ट पर ऐसी गारंटी अगर हो तो, एक भी प्रोडक्ट पे ऐसी गारंटी, तो दोस्तों ये बहुत गजब का कारण है कि 100% संतुष्टि के साथ हमें सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए भी हमें इस बिजनेस के साथ ज्वाइन करना चाहिए। मैं और कुछ रीजन बताता हूँ आपको। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, दोस्तों स्लाइड में आप देख रहे हैं 4 साल पहले जो 97 करोड़ का बिजनेस करती थी वो कंपनी आज 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है सालाना। और ये 1000 का भी डेटा थोड़ा सा पुराना है, मैं आपको बता दूं, अपडेट कर दूं। 1200 प्लस करोड़ का बिजनेस कंपनी का इस वक्त हो रहा है सालाना। आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, मैंने किया था इसलिए बता रहा हूँ। गूगल पे आप सर्च करिएगा इंडिया फास्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इस तरह से आप डाल के सर्च करिएगा और नाम देखिएगा किसका था। इस मीटिंग के बाद ही करके देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी किस कंपनी का नाम आता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मोदी केयर इंडिया की सबसे जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाली कंपनी है। और आने वाला टाइम जो, जिस तरह से सज्जन जी सर कल परसों बता रहे थे, जो प्रोडक्ट्स की रेंज आने वाले 2-3 महीने में आ रही है ना, उसके बाद तो दोस्तों तूफान आने वाला है इसकी ग्रोथ में, इसकी वृद्धि में। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस के साथ हमें ज्वाइन करने का। मैं और कुछ रीजन बताता हूँ आपको।
मेंबर ऑफ आईडीएसए एंड डब्ल्यूएफडीएसए। मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं, आईडीएसए होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है, ये एक रेगुलेटरी संस्था है, और वो जितनी भी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करती है। जिस तरह से रिजर्व बैंक बैंकों को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करता है, आईआरडीए, वैसे ही आईडीएसए जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को रेगुलेट करता है, उनको संभालता है। इनकी कुछ फिक्स जो सिक्योरिटी भी इनके पास होती है, ये अपन कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारी जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मोदी केयर की, वो इसकी फाउंडर मेंबर है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग चीजों में मतलब गुड फेथ में विश्वास करते हैं। हम लोग जो है ना मतलब चीजों की लीगलिटी में विश्वास करते हैं कि चीजें वैधानिक होनी चाहिए। इसलिए इस तरह की संस्था बनाने में ही भी मोदी केयर ने योगदान दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसकी भी ये कंपनी मेंबर है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड और सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से हमें इस कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहिए। और मैं कुछ रीजन आपको बताता हूँ। सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर ट्रेनिंग सिस्टम। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग सिस्टम कंपनी का है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। फोन्स के थ्रू, ऑनलाइन से, क्लासरूम्स हैं, बहुत से, देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स। और अभी हम लोगों ने बात की थी पर्सनल ग्रोथ की नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो पर्सनल ग्रोथ इस ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से होती है। जो लोग इस जूम मीटिंग में पिछले 1-2 महीने से लगातार हैं, उनको पता है कि उनमें कितना निखार आया है, और जितना आया उसी स्पीड से अगर चलता रहा तो आने वाले 2-4 महीनों में उनमें कितनी शार्पनेस आ जाएगी, ये वो जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग सिस्टम है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम है, बहुत ही दमदार ट्रेनिंग सिस्टम है। तो इस ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से हमें मार्केट में अपनी पर्सनल ग्रोथ करने का बहुत जबरदस्त मौका मिलता है, और साथ ही साथ बिजनेस को ग्रो करने में बहुत जबरदस्त हमें जो है कोऑपरेशन मिलता है। तो इस वजह से भी हमें इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, मोदी केयर के साथ जुड़ना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत बड़ा रीजन है, जो लाल से ब्लेजर में बहुत खूबसूरत सा बंदा आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एक बहुत ही गजब का और बहुत ही विजनरी पर्सनैलिटी है। इस बंदे का जो सपना है ना, वो है आजादी, आर्थिक आजादी। जिस तरह से गांधी ने या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी का सपना देखा था, ठीक वैसे ही ये बंदा सपना देखता है देश की आर्थिक आजादी का। आप जैसे मेरे जैसे हजारों लोग जो बेचारे सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने का मिशन इस बंदे ने लिया है। दोस्तों ये कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, ये मिशन पे निकली है। और मिशन बिजनेस नहीं होता है, मिशन तो मिशन होता है, उसमें तो बिस डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है। और उसमें तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोऑपरेशन होता है, उसमें तो सिर्फ हेल्प होती है। तो यही सारी चीजें लेके ये बंदा मार्केट में है और हमारे साथ है, और इसलिए हमें ये बिजनेस करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपको 10 एक रीजन बताए नेटवर्क मार्केटिंग के, साथ ही मैंने आपको 10 रीजन बताए मोदी केयर के ज्वाइन करने के। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तालियां आपके लिए, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत शानदार। उसमें लिखा हुआ सर स्टॉप शेयर स्क्रीन। यस सर। कर दिया सर। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल, आपने बहुत कम समय के अंदर में बहुत ज़्यादा बातें बता दी आपने, और उसमें से कुछ भी बातें समझ में आ थैंक यू गई। सर, थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी बातें, एक दो बातें भी समझ में आ गई हम सबके, तो ये मान लीजिए कि बहुत बेनिफिट हमारे को होने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी जो मीटिंग हमने जो कल से स्टार्ट किया सिलसिला, ये आज अपनी जो जी मीटिंग सर। है ये वहाँ फेसबुक पे लाइव चल रही है, फेसबुक के ऊपर, और डेली फेसबुक पे लाइव रहेगी साथ में। तो फेसबुक पे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये शेयर करना आपके लिए ज़रूरी है। और कल ग्रुप के अंदर में जो हमारा पेज है जो मोदी केयर का जो हमने बना रखा है, उसका लिंक भी आपको भेज देंगे। तो जितने भी आप हैं लीडर्स हैं, वो उस पेज से आप कनेक्ट हो जाइए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको यहाँ कनेक्ट कीजिए। और संडे का जो ये दिन आ रहा है, उस दिन हम चाह रहे हैं कि आप सभी लीडर्स, कम से कम 15 लीडर, जैसे पहले पिछली बार हमने किया था 10 का, अब की बार मैं चाह रहा हूँ कि भाई 15 लीडर आप में से, हम में से डेमो दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। और यूट्यूब फेसबुक दोनों पे लाइव करेंगे उसको, साथ में जूम तो रह ही रहेगा। तो आप जब, आपको जब लोग देखेंगे लाइव करते हुए, डेमो करते हुए,
तो आप देखिए कि आपको कितना, आपकी जो टीम में है कितना आगे ग्रो करेगी। इसलिए जल्दी से अपना नाम और किस चीज़ का डेमो कर रहे हैं वो हमको आप बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल आपने बताया। 2-5 लाइनें करना चाहूँगा, फिर कुछ लीडर्स है हमारे साथ में, उनको लेते हैं। फिर सफलता के लिए हमको क्या करना चाहिए? लोग तो असफलता से डरते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सफलता के लिए असफलता की दर को बढ़ा देना चाहिए। असफलताओं से सीख, मतलब जो हमको मार्केट में नो मिलती है उसके बारे में खास करके लाइनें हैं कलाम सर के सक्सेस पार्ट में से। असफलता की दर दोगुनी कर दो, डबल कर दो, सफलता की दर 4 गुनी पाओगे। यदि आप असफल होने की जो रेट आप उसको बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे, तो सफलता की जो रेट है वो 4 टाइम हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। और जो असफलता से यूं ही घबराओगे तो सफलता खुद से खुद दूर भगाओगे। यदि लोगों की ना से डर गए तो सफलता भी आपके हाथ से निकल जाएगी, भाग जाओगे। यदि आपने काम करना बंद कर दिया तो सफल कहां से होगे? सफलता जिस राह के कोने पर मिलती है, सफलता जिस राह के कोनों पर मिलती है वो राह असफलता से होकर ही गुजरती है। कोई भी बंदा सफल हुआ है तो उसका जो पाथ है वो असफलता से ही होकर के गुजरा है। और जो इन राहों पर निरंतर चलते जाओगे तो सफलता को अपने इंतजार में खड़ी पाओगे। यदि असफलता के पाथ पर आपने चलना शुरू कर दिया तो सफलता आपको 100% मिलने जा रही है। असफलता अंतिम पड़ाव नहीं है। ये मत सोचना किसी ने नो कर दिया तो उसके बाद में कोई पूरे मतलब आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा क्या। मैं बताऊं आपको कि मोदी केयर के अंदर में 40 लाख लोग ज्वाइन है, 1 करोड़ भी नहीं है। भारत की जनसंख्या है, इंडिया की जनसंख्या 135 करोड़। तो पूरा मार्केट आपके लिए ओपन है, इसलिए डरना नहीं है हमको नो से। असफलता अंतिम पड़ाव नहीं है। नसीब का फैलाया यह कोई जाल नहीं है, नसीब का नहीं है यह कोई जाल। तेरे साथ ही होने वाला खास कोई कमाल नहीं है। तुझे बहा ले जाने वाला कोई ये सैलाब नहीं है कि जो ये ना के अंदर में हम बह जाएंगे क्या। जो धैर्य तेरा छूटने लगे, हौसला जो टूटने लगे और मन तेरा खराब हो, खुद से तू नाराज हो, थोड़ी और असफलता ला, प्यार से उससे सहला और कर्मों की कलम से असफलता का ए तू काटता जाए। असफलता का ए कट गया तो आप सोचो क्या होगा? सफलता। असफलता का ए काटता जाओ, काटते जाओ और सफलता आपको मिलती जाएगी। सफलता का अंत नहीं है, असफलता अंतिम नहीं है। सफलता का तो कोई अंत ही नहीं है और असफलता अंतिम नहीं है कि आप असफल हो गए तो उसके बाद सफल नहीं हो सकते हो क्या। ये तो जिंदगी के दौर है, आज है तो कल नहीं है। जो तू बिना निराश हताश हुए चलता जाएगा, सफलता असफलता दोनों से ताकत पाएगा। और जो तू असफलताओं से सीखता जाएगा, असफलता से यदि कोई आदमी सीखता है तो क्या होता है, नए तरीके तू अपनाता जाएगा। और जो पाने से ज्यादा बनने की सोचेगा तो असफलता में से ही सफलता पाएगा। तो दोस्तों असफलता में से ही असफलता पाएगा। तो असफलता से घबराना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है और सफलता हमको मिलेगी। तो नरेंद्र जी सर ने आज हमको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के करने के रीजन बताए हमको, और मोदी केयर करने के भी हमको बता दिए कि मोदी केयर करने के क्या क्या रीजन है। तो अब उस लीडर्स को लेते हैं, 1 मिनट। अब लेते हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन कौन है। अब मोदी भाई साहब को लेते हैं। मोदी सर अनम्यूट हो सकते हो आप? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो।
हाँ हाँ बोलिए। आ रही है आ रही है आ रही है। नरेंद्र जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से ये रफ्तार का इन्होंने बताया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं कहता हूं कि दोस्तों कि रफ्तार, मोदी के रफ्तार को पकड़ाने के लिए ये एक अभियान चालू किया गया है और एकदम से नीट एंड क्लीन हम लोगों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। तो जहां रोड क्लियर मिलेगी तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो एकदम रोड क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा रही है सर, और सभी को इससे लाभ होगा। और एक्शन करिए, फंक्शन करिए दोस्तों, एक्शन करो और फंक्शन करो। मेरा तो यही कहना है कि एक्शन करोगे तो फंक्शन जरूर होगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एक्शन करो तो फंक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन जी सर? कौन जी सर? सर नमस्कार सर। वेलकम सर, वेलकम। सर बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी सर नरेंद्र सर ने, और हमको ये सिखाया कि हमें पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें, वो कौन से कारण है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और दूसरा उन्हें बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम मोदी केयर ही क्यों करें, क्योंकि मोदी केयर जैसे उन्होंने आंकड़े बताए उन्होंने, और उन्होंने बताया कि हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। अगर किसी को और डिटेल में देखना है कि बताया नरेंद्र सर ने कि मोदी केयर ही क्यों करें, क्योंकि मोदी केयर इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और पिछले 4 सालों में यानी 2016 के बाद जो इसकी ग्रोथ हुई है मोदी केयर की, तो वो काफी तेजी से इन्होंने ग्रो करा है। जहां 100 करोड़ का टर्नओवर था मोदी केयर का 2016 में, वो बढ़ के अब 1000 करोड़ से ऊपर 1200 करोड़ करीब हो गया है। तो इससे ये हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा सिस्टम है और कितनी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ मिल रही है। तो यही अपने आप में बड़ा कारण है कि हम मोदी केयर ही क्यों करें, मोदी केयर से ही हम क्यों जुड़ें। तो ये काफ़ी हम ये देख सकते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि हमें सफलता चाहिए और हमें एक लंबे समय तक जुड़ाव हमें चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि मोदी के लिए हम चुने, क्योंकि हमें लंबे समय तक अच्छी इनकम हमें प्राप्त करनी है। इसलिए हम मोदी केयर का चुनाव कर रहे हैं, मोदी केयर का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म को देखते हुए जो सभी लीडर्स हैं वो लॉन्ग टर्म इसका व्यू रखें कि हमें लंबे समय तक और ज़्यादा इनकम चाहिए। तो ये मोदी केयर का जो सिस्टम है मोदी केयर का, और जो स्थायित्व मोदी केयर हमें देगा हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो यही अपने आप में बड़ा कारण है। इसलिए हमें मोदी केयर का चुनाव हमने करा है और हमें इस पे कायम रहना है, विश्वास रखना है इस पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कल आप ही करने जा रहे हैं सर, कल का प्रेजेंटेशन आप ही करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सोहन जी सर। और अब हम लेते हैं श्याम जी सर को। श्याम जी सर। श्याम जी सर अनम्यूट कर सकते हैं? श्याम जी सर। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई नहीं। अमित जी सर को लेते हैं। अमित जी सर। सर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर 2-5 मिनट आराम से ले सकते हैं सर। बिल्कुल सर। सर आज जो नरेंद्र जी सर ने प्रेजेंटेशन दी, तो सर इतनी सरल और सुंदर शब्दों में प्रेजेंटेशन, सर आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं मैं बड़ा कायल हूँ आपका सर। बहुत सुंदर तरीके से सरल शब्दों में आप बिल्कुल इजीली बता देते हो। जैसा कि आपने बताया, मेरे ख्याल से नए हो चाहे पुराने लीडर्स हो, सबके बिल्कुल सटीक एक बार में समझ आ जाता है कि
हमें नेटवर्किंग करनी है, और नेटवर्किंग करनी है तो मोदी केयर में ही करनी है, और मोदी केयर करनी है तो क्यों करनी है। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन रही सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सरल शब्दों में और आसान से शब्दों में इस बात को हमें बता दिया। और सर मैं अभी जैसे हमारे सज्जन जी सर ने बताया कि असफलता और सफलता की जो बात बताई, तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना। कहने का मतलब कठिनाइयां हम मोदी केयर जैसे ज्वाइन करते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, अगर हमें 10 लोगों ने 5 लोगों ने जैसा सर ने बताया हम मना कर देते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, यार हमसे नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, क्या करें। लेकिन हमें उदास नहीं होना है दोस्तों, कि जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो आप लोग मोदी केयर में आए हो तो बहुत ही अच्छे एक्टर हो, भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर थी और ऊपर है, इसलिए आप सभी लोग मोदी केयर में आए हो, ऐसे बिजनेस में आए हो जहां आप अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को और अपनी आजादी को बिल्कुल पूरी करोगे सभी लोग। इसलिए सभी से कहना चाहूंगा कि कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सभी को मालूम है सर ने बड़ा सुंदर सेशन चालू किया है। आप यूट्यूब पे अपने आप को तैयार करें, जैसे सर ने अभी क्या किया है, मैं आपको बताऊं, सर ने करीब 50 से 60 हजार रुपए का इन्वेस्ट किया है। सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा सज्जन जी सर ने 50-60 हजार रुपए का इन्वेस्ट किया है। एक न्यू ब्रांड लैपटॉप लेके आए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी का। यहाँ तक आपको मालूम हो हमारी जूम मीटिंग में भी पैसा लगता है, अगर आप लोगों को बात बताऊं, और वो सर खुद से पे करते हैं। और इतनी सुंदर फैसिलिटी अब चालू की है कि अगर देखिए कदम तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। सर ने 10 कदम, 2 कदम, 5 कदम, आप कुछ भी मान सकते हैं, सर ने बहुत कदम बढ़ाए, लेकिन कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जैसा बार बार कहा जाता है आप लोगों से, आप लोग कोशिश कीजिए धीरे धीरे प्रेजेंटेशन देने की, धीरे धीरे अपने आप को एक परफेक्ट प्रेजेंटर तैयार करने की। उससे क्या होगा, देखिए दोस्तों, यूट्यूब आप लाइव आ सकते हो, फेसबुक आप लाइव आ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आप लाइव आ सकते हो। कितनी आपको अच्छी फैसिलिटी है। आप किसी को भी, आपको पर्सनली समझाना पड़ता है, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप उनको लिंक भेज के समझा सकते हैं, समय की बचत होगी, और आपका पर्सनल ग्रोथ जो जितना हो रहा है आप समझ सकते हैं कि पर्सनल ग्रोथ कितना हो रहा है। तो दोस्तों बड़ी ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया सर ने, तो सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने इतना अच्छा सभी के लिए सोचा, अपनी टीम के लिए सोचा, हमारे लिए सोचा, तो सर आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों सर सोच रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जैसे जैसे सर कर रहे हैं तो हमें भी प्रेजेंटेशन के लिए हम तैयार हो, कोशिश करें, अपनी टीम बनाएं, हम भी आगे बढ़े, तो सभी को खुशी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अमित जी सर। और मैं बताऊं कि हमने ये रात को तो 8:30 बजे हम ये मीटिंग करते हैं जूम पे। इसके अलावा हम दोपहर जी में सीखने सिखाने के लिए दोपहर में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम 2 बजे मीटिंग करते हैं। उसमें सभी नए लीडर्स के लिए स्पेशल है वो, कि वो आए वहाँ पर, बोले, सीखे, सबको मौका मिलेगा वहाँ पर। मौका यहाँ भी मिलेगा, लेकिन वो आपके सीखने के लिए ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और बिल्कुल। सैटरडे संडे को रोज 4:30 बजे वो मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में जैसे आना स्टार्ट भी हुए हैं। आज अच्छा लगा कि आज अमित जी सर, आज कितने थे अपने लीडर्स, कितने थे? भाई अभी यहाँ तो कम से कम वहाँ पे अभी 15 लोग भी हुए थे फेसबुक पे। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे एक तो मैं एक कहना चाहूंगा सभी दोस्तों से कि जैसे फेसबुक पे लाइव आ रहा है तो आप उसको शेयर करें अपने फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक सभी लोग चलाते हैं आजकल। तो एक यस यस। शेयर का ऑप्शन आता है, अपनी प्रोफाइल से शेयर करें उसको। तो जिससे क्या होगा कि आपके जो नजदीकी दोस्त हैं जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे, कई अपन कहते हैं कि फेसबुक फ्रेंडों से बात करें, तो फेसबुक फ्रेंड कई ऐसे होते हैं जिनके पास अब जिन इनके नंबर अपने पास नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने फेसबुक के थ्रू फ्रेंड होते हैं। तो आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो लोग आप अपनी बात के माध्यम से बताना चाह रहे हैं वो आप फेसबुक के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जी, अगर 100 लोगों ने भी देखा, और मैं तो कह रहा हूँ अगर 10 लोगों के या 5 लोगों के कॉल भी आ गए और 2 लोग अगर तैयार भी हो गए, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिल सकती है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सर ने तैयार किया है, तो सब इसका फायदा उठाएं। ऐसा और कुछ नहीं है, मैं नहीं टीम कह रहा के कि सर लिए ने है पैसा खर्च ये, किया है, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये पूरी टीम के लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है, या कोई अमित जी के लिए, श्याम जी सर के लिए, या पवन जी सर के लिए। ये किसी भी लीडर के अकेले पर्सनल के किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। और हमको सबको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। जी मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है भगवान का, तो लेना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। और आप अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब कुछ
और आजकल सोशल साइट का जमाना है, आप फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, लिंक शेयर कीजिए। आप खुद प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको जब आपके दोस्त देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपके फेसबुक फ्रेंड देखेंगे, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए। आज हम लोग, मैं म्यूजिक से संबंधित काम करता हूँ, चलो मैं स्टेज पे भी जाता हूँ, करता हूँ, लेकिन आप जो कई लोग जिनको मौका नहीं मिल पाता है, आप सोचिए फेसबुक के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप 1000 लोगों को एक साथ अटेंड कर सकते हो, और आपके सामने फिर कोई भी होगा तो आप उसको इजीली समझा पाओगे। क्योंकि हमारे श्याम जी सर कहते हैं कि अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वाई कब क्लियर होगा? जब आप अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो। दिन में जैसा बताया सर ने कि हम मीटिंग करते हैं 2 बजे से, आप आए, अपना नाम बताएं, आपको जैसा भी टूटा फूटा स्टार्टिंग तो करें। तो इसलिए दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को बढ़ाएं और बिल्कुल सफल हों सभी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये जो हमको सफल होने के लिए, बड़ी टीम बनाने के लिए एक बार भीड़ इकट्ठा करना पड़ता है, और भीड़ में से कुछ लीडर्स निकलते हैं, लीडर से टीम क्रिएट होती है। तो जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपके मेहमानों को यहाँ इनवाइट करना है। पता नहीं कौन उनमें से, कोई सुरेखा भार्गव मैम आपका वेट कर रही है, कोई निशा मैम वेट कर रही है, कोई वीरू भैया जैसे वेट कर रहे हैं, लेकिन हम देर कर रहे हैं। तो चलो मैं देर नहीं करूंगा, श्याम जी सर हमारे बीच में हैं, अनम्यूट है श्याम जी सर। श्याम जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। दोस्तों। 5-7-10 मिनट आराम से ले सकते हैं आप, जितना भी लेना चाहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। मैंने सभी लीडर्स को सुना है और नरेंद्र सर ने बहुत खूबसूरती से बताया 10 कारण हमारे को वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और 10 कारण बताए हमारे को वाई मोदी केयर। तो दोस्तों मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा कि 10 नहीं, मैं ऐसे और 10 कारण भी आपको दे सकता हूँ, सर भी दे सकते हैं, नरेंद्र सर भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहला कारण तो हम खुद हैं कि आज हमें जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि दोस्तों आज आप सोच के देखिए ना, आज आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, क्या आप वैसी लाइफ जी रहे हैं? आप अपने खुद से सवाल पूछिए कि क्या मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है? मैं आपको इस चीज को, जो आज का सेशन है, इसे एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा आप सभी को। सुनिए कि एक बार क्या होता है, एक शिल्पकार होता है और वो एक गांव के रास्ते से जा रहा होता है, गांव के पास से। तो उस शिल्पकार के अंदर क्या होता है, एक हेलो श्याम जी। कि वो जो भी क्या होता है। जी सर, कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ, अब कुछ कह रहे हैं सर? आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी, अब हेलो। सही आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। अच्छा सर, वो माइक नीचे रह गया था इसका ना। तो हम्म। मैं ऐसा कह रहा था, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं इसे कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा आप सभी को कि एक मूर्तिकार होता है और एक बार क्या होता है, एक गांव के रास्ते से जा रहा होता है वो। और उस मूर्तिकार के पास में एक दूसरी विशेषता होती है कि वो निर्जीव चीजों से बात कर पाता है। तो एक उसको क्या, बड़ा सा पत्थर दिखता है उसको, तो उसके अंदर कलाकार जाग जाता है। अब कलाकार जाग जाता है तो वो जाता है उसके पास में और उसको बोलता है, भाई पत्थर महोदय, मैंने आपको देखा है और मेरे को लगता है कि आपके अंदर से एक बहुत सुंदर सी मूर्त बन सकती है। तो वो थोड़ा सा पत्थर आलसी टाइप होता है, वो कहता है, अरे नहीं नहीं बाबा, मैं तो ठीक हूँ ऐसा ही। बोले नहीं नहीं, बोला आप अगर मूर्त बनोगे तो आपको पता है क्या, एक छाया मिलेगी, ऐसा धूप नहीं रहेगी, और लोग बाग आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, फल फूल मेवा सब कुछ मिलेगा आपको। तो वो आलसी पत्थर होता है, बोला नहीं नहीं बाबा। वो कहता, भाई एक बार आप मूर्ति बन जाओ तो आपका क्या है, जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या होता है, वो जो आलसी पत्थर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा जाग जाता है, चलो ठीक है बाबा। बोले अच्छा, बोले ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बनाओ। अब जैसे ही क्या होता है, मूर्तिकार क्या होता है, मूर्तिकार उसका बनाना शुरू करता है और जैसे टक 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 करके उसकी आंख वगैरह बनाता है, तो उसको क्या होता है, पेन होने लगता है पत्थर को। तो कहता है, "ए बाबा रुको रुको रुको।" क्या कहता है वो? रुको बाबा, हमें कोई मंदिर वंदिर नहीं चाहिए, हमारे को डायरेक्ट सनलाइट मांगता है, और ये ऐसे ही ठीक है, जैसे हम है ना वैसे ही ठीक है। मूर्तिकार कहता है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा की बात है। तो मूर्तिकार क्या होता है, जैसे ही जाने लगता है अपना सामान वामान समेट के, तो सामने एक दूसरा पत्थर और होता है, वो सामने से आवाज देके बुलाता है उसको, मूर्तिकार को। मूर्तिकार के ध्यान नहीं होता उसकी तरफ, लेकिन वो सामने से उसको बोलता है कि मूर्तिकार महोदय। वो कहता है, भाई बताइए। बोले जो आपने भी इसको बताया
कि ये मूर्त बन सकता है, तो क्या मेरे में से भी मूर्त बन सकती है? मूर्तिकार कहता है हाँ बिल्कुल बन सकती है। उसको देखने के बाद में कहता है हाँ बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? तो बोले जो आपने उसको कहा वो सब कुछ मुझे मिलेगा? बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा। बोले लेकिन देख लो तकलीफ तो होगी। बोले मिलेगा तो ना? बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो क्या होता है कि वो मूर्तिकार ने वापस से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। वैसे ही टक 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 करके उसको दर्द हुआ, लेकिन उसने अपना दर्द को सहन किया, और सहन इतना किया कि वो एक दिन फाइनल में बिल्कुल एक बहुत अच्छी मूर्त बन गई। और वो गांव के पास में ही था, तो गांव वालों को पता चला कि एक मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्त बना रहा है, तो उन्होंने भी एक मंदिर की व्यवस्था कर ली। और जो निश्चित दिन था उस दिन मूर्ति की स्थापना हो गई, और जो मूर्त बना था उसने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। अब दोस्तों जैसा क्या होता है कि मंदिर में जो पूजा करने के लिए आते हैं, उन सबके पास में पूजा के लिए एक थाली होती है, उसमें फल फूल प्रसाद के अलावा भी एक चीज और होती है, आप सब समझ गए होंगे, वो नारियल होता है। तो जैसे ही अब गांव वालों ने देखा भाई अब ये नारियल भी है, तो इसको नारियल के फोड़ने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो अब उन गांव वालों को कौन सा पत्थर याद आया? वो मोटा वाला आलसी पत्थर, है ना? है ना? तो क्या है दोस्तों, अब आप इस कहानी के माध्यम से समझो कि जरूरत हम सबको है। अगर आज हमने थोड़ी सी तकलीफ सहन करके मूर्त बन गए, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। नहीं तो हमारे ऊपर कभी हॉस्पिटल के बिल के नाम पे, कभी बच्चों की फीस के नाम पे, कभी किसी और खर्चे के नाम पे हमें नारियल फूटते रहेंगे, फूटते रहेंगे। और आपके किसी साथी ने, आपके किसी रिलेटिव ने, आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी दोस्त ने समझ लिया, तो वो मूर्त बन के बैठा होगा 3 से 5 साल में। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर सेशन में कहता हूँ कि चॉइस इज योर। अगर आप चाहते हैं कुछ बनना, तो दे दो दोस्तों 3 से 5 साल का समय, 3 साल का समय मैक्सिमम मिनिमम मांगता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो लगा दो, आपको वो जो चाहिए, आप जिंदगी को वैसे जियोगे जैसे आप चाहते हो। आप जिंदगी को अपनी चाहतों के हिसाब से जियोगे, जरूरतों के हिसाब से नहीं जियोगे, क्योंकि जरूरतों के हिसाब से तो दोस्तों जानवर भी जी लेता है। थैंक यू सर। ओवर टू सचिन जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। वो पत्थर हमको डिसाइड करना है कि कौन सा पत्थर बनना है हमको, पहले तकलीफ पाएंगे तो आराम हो जाएगा। अगर आज हम चाहेंगे यस तो मूर्त बन जाएंगे, तो यस 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 हमारे को यस। सब कुछ मिलने वाला है। नहीं तो वो नारियल तो फूटने वाले हैं ही फिर। नहीं तो फिर वो तो फूट ही रहे हैं, फूटने वाले क्या बिल्कुल। है। और बिल्कुल आज अगर देखें तो हर किसी के ऊपर नारियल तो फूट रहे हैं सर। यस सर। जी आज ये सर। ना, जैसे कोरोना का टाइम है, इस कोरोना के अंदर में क्या हो रहा है, आप देखो कई लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, रोज डेली का पेपर उठा के देख सकते हैं कि उसने बिल्कुल सुसाइड सर। की, और उसका रीजन आर्थिक स्थिति का खराब होना। बिल्कुल सर। तो हाँ, ये हम नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे साथ किसी के साथ ऐसा हो क्या। तो ये मिशन हमने चला रखा है। और ये जी सर। 10,000 15,000 20,000 तो बहुत आसान है कमाना। यहाँ लाखों रुपए कमाना आसान है नेटवर्क मार्केटिंग में। जी सर। रियल लाइफ में 10,000 कमा लो, और नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख कमा लो। बिल्कुल एकदम 1 लाख कमाना आसान है, और रियल लाइफ में 10 लाख कमाना मुश्किल है। इतना आसान है नेटवर्क मार्केटिंग। सर इस बिजनेस के अंदर शुरुआत में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब शुरू शुरू में आपकी पैर जमना, आपकी जड़ें जमना, उसमें समय लगता है। उसके बाद में तो मल्टीप्लाई की पावर, मल्टीप्लिकेशन की पावर हमारे पवन जी सर भी बता चुके हैं। आपने भी कई बार बताया है, राधा कृष्ण जी ने भी बताया कई बार, कि आपको शुरू में जो समय लगेगा ना वही समय लगेगा। उसके बाद में तो फिर आप अपने आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपको एक्शन तो डेली करना ही होगा सर, है ना सर? करना पड़ेगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे आम का पेड़ लगाना है हमको, तो 5 साल तक फल मिलता बिल्कुल। नहीं है, लेकिन पांच जी साल सर। के बाद में कई सालों तक अपने बच्चे भी खाएंगे उससे, पेड़ से। तो वही जी वाला जी। जो है ये, बस ये। जी, अभी नरेंद्र सर ने कहा लीव ए लेगेसी। आप अपने परिवार के लिए एक विरासत छोड़ के जाएंगे। नहीं तो बहुत से लोग कर्जे छोड़ के जाते हैं सर। बिल्कुल छोड़ के जाते ही हैं, 90% और लोग ये कर्जों, करते हैं। और आपस में भाइयों में कर्जों का बंटवारा होता है कि इसका तू चुकाना, उसका मैं चुकाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे, हम तो ऐसा चाहें कि भी एकदम किसी से बंटवारा नहीं हो, सारे भाई नेटवर्क मार्केटिंग करें, सारे एक से बढ़कर एक करोड़पति। जी सर। ये मोदी केयर का कमाल है। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सीपी सर है हमारे साथ, उनको लेते हैं। सीपी सर अनम्यूट कर सकते हैं यदि कुछ बोलना चाहे तो। सीपी सर सुन पा रहे हैं? सीपी सर अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। कोई नहीं, कविता जी को लेते हैं। कविता मैम। हेलो। हाँ जी, हेलो। वेलकम।
आवाज आ रही है सर? आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज नरेंद्र जी सर ने बहुत ही शानदार समझाया, एकदम कोई भी डाउट रहता ही नहीं है जब वो समझाते हैं। और आगे इंस्पिरेशन देने के लिए श्याम जी सर ने भी बहुत अच्छे से कहानी के माध्यम से समझाया, तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आगे करना है। तो अभी डेली अटेंड कर रही हूँ, बीच बीच में पहले नहीं करती थी, लेकिन सज्जन जी सर ने मुझे समझाया तो उसके बाद मैं मीटिंग डेली अटेंड कर रही हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। तो मेरी टीम भी जोश से काम में लगी हुई है। तो थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू श्याम जी सर, थैंक यू टीम, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी का भी धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और जैसा कि आज वेडनेसडे हो गया, संडे को हम यूट्यूब पे लाइव रहेंगे और डेली अपनी मीटिंग फेसबुक पे और जूम पे हमेशा लाइव रहेगी। तो आप तैयार हो जाइए, संडे को डेमो दिखाने के लिए, लाइव डेमो दिखाने के लिए। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपको लोग देखेंगे डेमो करते हुए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आगे आपको होना पड़ेगा, सिखाने के लिए हम तैयार हैं। तो जो भी लीडर करना चाहे वो वेट नहीं करे संडे का कि संडे को नाम देंगे क्या। जिसका पहले नाम आएगा उसको पहले पहले मतलब स्टार्टिंग चांस उनको मिलेगा। तो जल्दी से आप अपना नाम और किस चीज़ का डेमो दिखा रहे हैं वो आप बताएं, और इस डेमो सेशन को संडे को एकदम कामयाब बनाए। और कल भी हम एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं और पवन जी सर हमारे साथ रहेंगे। पवन जी सर वो ट्रेनिंग कराएंगे हम सब की कल। तो कल के लिए मैं रोज आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जूम पे अटेंड करवाना है। और जो फेसबुक पे कर सकते हैं उनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे कर सकते हैं उनको यूट्यूब पे अटेंड करवाना है। लिंक आपके पास आ जाएगा, लिंक आपके पास आता है। लेकिन एफर्ट्स में थोड़ी कमी है, उस एफर्ट्स को बढ़ाओ। और एफर्ट्स बढ़ेंगे तो आपकी चेक भी बढ़ेंगी। अभी जिसकी बात समझ में आएगी वो एफर्ट्स बढ़ाएगा, नहीं समझ में आती वो नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों, मर्जी आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। हम तो आपको सबको डायमंड मानते हैं और डायमंड बना करके ही रहेंगे। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि 2 महीने में बनेंगे, 6 महीने में बनेंगे, 1 साल में बनेंगे, 2 साल में बनेंगे, ये 5 साल में बनेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। और मिलते हैं फिर कल की मीटिंग में। और लास्ट में जैसे सबके लिए बोलते हैं हम हमेशा, गो जीबीडीडी, गो जीबीडीडी एंड गो जीबीडीडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।